तो ब्लू लॉक चैप्टर 295 के स्पॉयलर्स दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं और इस बार हमें पता चल चुका है कि न्यू इगोइस्ट लीग के एंड में यहाँ पे सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पे कौन है। या तो वो इसागी हो सकता है या फिर रिन हो सकता है और या और कोई प्लेयर। ये तो हमें वीडियो में आगे ही पता चलेगा कि यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है। और हाँ, हमें यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी और एफसी बारका के मैच के बारे में भी दिखाया गया है। तो मैं ज़्यादा कुछ स्पॉइल करना नहीं चाहूँगा, आप इस वीडियो को यहाँ पे एंड तक ज़रूर देखना। तो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे एक टेक्स्ट से, जहाँ पे लिखा हुआ होता है मीटिंग विद रियो दैट चेंज एवरीथिंग। फिर हमें दोस्तों यहाँ पे आइकॉनिक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नागी सीरियस से यहाँ पे जंप करता है और अपना फोन यहाँ पे टूटने से बचा लेता है। वो कहता है कि सब कुछ उस मोमेंट से स्टार्ट हुआ था, रियो ने उसे ढूंढ लिया था और उसका नया एरा इसी बात से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। फ्लैशबैक दोस्तों यही खत्म नहीं होते, नागी यहाँ पे एक और बार पीछे देखता है जब उसने पहली बार यहाँ पे इसागी को फर्स्ट सिलेक्शन में हराया था और फिर दोबारा उसको यहाँ पे न्यू इगोइस्ट लीग में डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो सोचता है कि फायर, फ्रस्ट्रेशन, सॉरी और थैंक यू इन सबको यहाँ पे पार करके यहाँ पे उसने इसागी को फाइनली हरा दिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नागी उस सीन को याद करता है जब वो और रियो यहाँ पे लॉकर रूम में बैठे थे और नागी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सीरियस लग रहा था। उसने यहाँ पे रियो से कहा उनको यहाँ पे सब कुछ बदलना पड़ेगा। उसके आंखों में यहाँ पे इंटेंसिटी थी जब यहाँ पे उसने रियो से कहा कि अब उनको एक नए फायर की जरूरत है। नागी यहाँ पे कहता है कि अगर वो दुनिया का बेस्ट बनना चाहता है तो वो ऐसे ही यहाँ पे सपने नहीं देख सकता और कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके और रियो के लिए यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे फाइनली मैच में एंटर होते हैं मैनचेस्टर सिटी और एफसी बारका के बीच यहाँ पे जो हो रहा है। रियो यहाँ पे नागी से कहता है कि स्किप द बॉल और नागी यहाँ पे सिंपली हाँ कर देता है। जब रियो के पास दोस्तों बॉल होती है तो वो यहाँ पे सोचता है कि उन दोनों के लिए यहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पे उनको अपना सैलरी बढ़ाना है और दोनों को यहाँ पे सबको अपने टैलेंट से इम्प्रेस करना है। तो ये दोनों की यहाँ पे जगह टॉप 23 में बनेगी। वर्ल्ड का उनका यहाँ पे वर्ल्ड कप में खेलने का सपना सपना ही रह जाएगा। अभी करंटली नागी यहाँ पे 11 स्पॉट पर है और रियो यहाँ पे 16 स्पॉट पर है। वो दोनों यहाँ पे कभी भी टॉप 23 से बाहर हो सकते हैं, लेकिन टीम के लिए इफेक्टिव प्ले करना भी यहाँ पे इतना ही जरूरी है, वरना यहाँ पे सब कुछ खत्म हो सकता है। फिर रियो यहाँ पे एक बॉल को पास करता है नागी को, जो उसे यहाँ पे हेड बैक करके वापस रियो को भेज देता है। ओटो यहाँ पे कहता है कि नागी का ऐसा प्ले करना यहाँ पे काफी रेयर है। बाचिरा ओटो या नागी से पूछते हैं कि क्या तुम डर गए हो, लेकिन नागी उनसे कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे उनका एक ही गोल है कि यहाँ पे मैच जीताना है। वो यहाँ पे कहता है कि अगर शॉट मारने का चांस है तो वो शॉट लेके रहेगा, लेकिन वो यहाँ पे रियो से कंफर्म करता है कि यहाँ पे उसकी सोच सही है। रियो यहाँ पे कंफर्म करता है कि तुम्हारी यहाँ पे बात बिल्कुल सही है। फिर वो यहाँ पे बॉल को लेकर यहाँ पे एक इनसेन बैकहिल पास करता है और कहता है कि एंजॉय द चेंज। और अब ये पास यहाँ पे मिलने वाला होता है द एब्सोल्यूट गोट दोस्तों यहाँ पे चिगिरी को, जो यहाँ पे इंसेन स्पीड से बॉल की तरफ भाग रहा होता है। वो यहाँ पे रियो क्या इसकी तारीफ करता है और कहता है कि नाइस साइज कैमेलियन। ऑटो ये देखकर यहाँ पे शॉक हो जाता है क्योंकि रियो ने यहाँ पे नागी के साथ कॉम्बो करने की जगह चिगिरी को यहाँ पे चूज किया है। दूसरी तरफ रियो चिगिरी को देखते हुए कहता है कि ये तेरा फील टू गुड स्पॉट है। और फिर दोस्तों हम यहाँ पे चिगिरी को देखते हैं जो यहाँ पे बॉल को कैच करने के लिए अपना 44th पैंथर स्नाइपर मूव यूज करके एक एब्सोल्यूट इंसेन गोल मार देता है। यहाँ पे गोल इतना दोस्तों यहाँ पे ओवर पावर लगता है कि लिटरली एक पूरे का पूरा पैंथर यहाँ पे गोल के अंदर दिख रहा होता है। कमेंटेटर्स यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी ने 1-0 से यहाँ पे लीड ले लिया है। चिगिरी यहाँ पे फुल एक्साइटमेंट में रियो के पास रहता है और एक सुपर कोल्ड हाई फाई रियो को देता है, जो यहाँ पे काफी हाइप हो जाता है और कहता है कि दिस इज फाइन। पहले उसने यहाँ पे एक असिस्ट सिक्योर कर लिया है और अब यहाँ पे नागी की बारी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों में यहाँ पे एक और ट्रीट मिलती है, वो होती है यहाँ पे मैडमैन ईगो की एंट्री। और यहाँ पे ईगो कहता है कि डायमंड्स इन द रफ है। अब वापस दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं। ईगो का यहाँ पे फेस सबको दिखाया जाता है। वो यहाँ पे सबको बास्टन म्यूनिसन की विक्ट्री पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो यहाँ पे अनाउंस करता है कि इंग्लैंड वर्सेस स्पेन का जो मैच था, जो उसी टाइम पर शुरू हुआ था, वो ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन फिलहाल दोस्तों हमें उसका रिजल्ट नहीं दिखाया गया। ईगो यहाँ पे कहता है कि उनके पास रिजल्ट और प्राइड भी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। एक इंसेंट फेस के साथ वो यहाँ पे अनाउंस करता है कि फाइनल सैलरी ऑक्शन स्टार्ट होगा और ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा सारी की सारी टीम के सामने। इसागी दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे कोरोना, हियोरी और यहाँ पे द रेड भी होते हैं। इसागी अपने दिमाग में सोचता है कि फाइनल रैंकिंग यहाँ पे आ चुकी है और वो यहाँ पे याद करता है कि मैच से पहले यहाँ पे उसके और रिन के बीच में यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 मिलियन का डिफरेंस था और वो सोचता है कि यहाँ पे उसने अपनी मैच में सब कुछ छोड़ दिया है इस बात को यहाँ पे रिवर्स करने के लिए। ईगो यहाँ पे अनाउंस करता है कि जो प्लेयर्स न्यू इगोइस्ट लीग जीत चुके हैं और जापान के अंडर 20 वर्ल्ड कप में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो 23 प्लेयर्स दोस्तों यहाँ पे ये है। इसागी सोचता है कि वह बस मुझे यहाँ पे खुद को उस लिस्ट में देखना है। अब दोस्तों इस मोमेंट में हम लोग यहाँ पे इसागी को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड लग रहा होता है और स्क्रीन पे वो अपने आप से कहता है कि आज मुझे यहाँ पे नंबर 1 बन के रहना है। और कमेंटेटर यहाँ पे अनाउंस करता है कि 240 मिलियन येन के बिड के साथ यहाँ पे नंबर 1 और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे अपना रेन इटोसी है। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे इसागी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके आसपास यहाँ पे सब कुछ डार्क हो जाता है
और वो यहाँ पे बिल्कुल भी क्रश हो जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि अभी तक मैं यहाँ पे नंबर 1 तक नहीं पहुँचा। वो यहाँ पे नीचे दिखता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और लेकिन तभी यहाँ पे दोस्तों रिन कहता है कि तू इधर क्या देख रहा है? फिर वो कहता है कि अपना चेहरा उठा और देख स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही दोस्तों इसागी अपना चेहरा उठाता है, उसकी आँखों में यहाँ पे शॉक दिखाई देता है और मॉनिटर पर ये देख रहा होता है कि रिन और इसागी दोनों दोस्तों यहाँ पे 240 मिलियन येन के साथ यहाँ पे सबसे नंबर 1 स्पॉट पे है। और इसी के साथ दोनों को यहाँ पे बहुत बड़े क्लब से ऑफर आते हैं। रिन का ऑफर उसके बड़े भाई के क्लब यहाँ पे रियल मैड्रिड से आया है, जो और भी इंसेन होगा क्योंकि अब दोनों भाई यहाँ पे साथ की में खेल सकते हैं। और इसागी का ऑफर आया है उसके करंट क्लब यहाँ पे बास्टियन म्यूनख से। रिन इसागी को कहता है कि लगता है दुनिया भी ये चाहती है कि हम दोनों यहाँ पे राइवल बने रहे। इसागी दोस्तों यहाँ पे यकीन नहीं कर पाता और कहता है कि वाह, मुझे भी यहाँ पे 240 मिलियन का बिड मिला है और मैं यहाँ पे नंबर 1 स्पॉट पे आ गया हूँ। इसागी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड लग रहा होता है और कहता है कि मैं फाइनली पहुंच गया नंबर 1 स्पॉट के ऊपर। मैं अब नंबर 1 प्लेयर हूँ पूरे न्यू ईगोइस्ट लीग का। लेकिन वो कहता है कि ये यहाँ पे पूरी विक्ट्री नहीं थी और उसने यहाँ पे अपनी जान को दाव पे लगा दिया गोल और विक्ट्री के खातिर जीतने के लिए। हम दोस्तों यहाँ पे एक छोटे से पैनल देखते हैं जिसमें काइजर यहाँ पे जमीन पे बैठा हुआ है। वो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ही हार्ट ब्रोकन हो चुका है और वो यहाँ पे बहुत ही डेवास्टेटेड लग रहा है। फिर वापस इसाकी की तरफ जाते हैं, जो यहाँ पे कहता है कि मैंने अपनी जान को दाव पे लगाकर जो यहाँ पे खेल खेला था, वो अब मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। और फिर वो दोस्तों यहाँ पे खुशी से चिल्ला देता है, ये है नंबर 1 बनने का मज़ा। और वो अपने फिस्ट को दोस्तों अपने चेस्ट की तरफ ले जाता है और वो यहाँ पे बहुत ही जोरदार सेलिब्रेट करने लगता है। ये पैनल दोस्तों जब यहाँ पे रिलीज होगा और चैप्टर रिव्यू में मैं दिखाऊंगा। मैं दोस्तों ये पैनल दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे इस चैप्टर का एंड होता है। अब जब यहाँ पे ऑफिशियल चैप्टर रिलीज होगा, तब मैं आपको यहाँ पे सारे पैनल सिखाऊंगा कि आखिरकार यहाँ पे पूरे चैप्टर में क्या हुआ था और हमें शायद कुछ और भी डिटेल्स मिल सकते हैं जो यहाँ पे स्पॉयलर्स में मिस हो गए थे। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।